बहुत से लोगों को मैंने कई बार ये कहते सुना है, ये उनकी अपनी अनुभूति है कि जीवन में मैंने सब कुछ पा लिया है, बहुत पैसा है, बहुत पावर है। पैसा, पावर, पद, प्रतिष्ठा बहुत ज़िंदगी में मिला है, लेकिन एक कमी हमेशा खलती है। भीतर ही भीतर, दिल की गहराई में, अंदर ही अंदर एक कमी महसूस होती है, जैसे कुछ मिसिंग है। कुछ जैसे जिक्सो पजल होते हैं, वहाँ पे कुछ टुकड़ियाँ वहाँ पे गायब है। वो उसी की वजह से एक पिक्चर बन नहीं पा रहा है। वो कंप्लीट पिक्चर होना चाहिए था, वो पिक्चर बन नहीं पा रहा है क्योंकि कुछ टुकड़े वहाँ से गायब है, जोड़ नहीं पा रहे हैं। और वो गायब हुआ हिस्सा, वो कुछ छोटी चीज़ नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ गायब है। एक तरह से फंडामेंटल मिसिंग है। जैसे कि एक भवन को हवा में बनाया गया है, पिलर तो कोई है ही नहीं है। वैसे ही उनकी जिंदगी है, बिना पिलर के। मैंने कहा, अब इतने साल जिंदगी के आधे टाइम बिना पिलर के ही बिता दिए, बाकी भी बिता दो। पर नहीं, जिंदगी बहुत खलती है अंदर से, रहा नहीं जाता है। अब सब कुछ तो पा लिया, फिर भी ये कमी क्यों है? ये कमी क्यों खलती है? कौन सी चीज़ है जिसकी कमी है? अब मैं क्या बोलूँ? मेरे पास तो बोलने के लिए सिवाय सच के और कुछ नहीं। मैंने सच बोल दिया सीधा कि तुम्हें जिस कमी की खलती है, जो जिस कमी का अभाव तुम्हें बोध होता है, वो कमी है सच का। तुम्हारे भीतर जो सत्य है, जो तुम्हें शुरू से आवाज़ दे रहा है, उसकी आवाज़, उसकी चुप्पी भरी आवाज़ को तुम सुनते नहीं हो। तुमने आज तक सुना नहीं, क्योंकि तुम सुनने का मौका ही नहीं दिया। इस भीड़ भाड़ वाले जो दुनिया है, 700 करोड़ का जो ये भीड़ है, ये तुम्हें सच सुनने का टाइम ही नहीं देता। ये तुम्हें हॉर्स रेस में भगा देता है। हर कोई यहाँ पे घोड़ा है, और समाज एक तरह का जॉकी है जो दौड़ा देते हैं। हाथ में हंटर लिए घोड़े को दौड़ाए चले जा रहे, घोड़ा दौड़ रहा है। कोलू के बैल की तरह जिंदगी थी। कोलू के बैल अपनी जगह पे घूमता चला जा रहा है, घूमता चला जा रहा है, और उधर तेल निकलता चला जा रहा है। उसको कुछ पता, उसको लग रहा, बैल को लग रहा है वो कहीं जा रहा है, क्योंकि उसको उसको अपनी कोई दिशा का बोध नहीं है ना। तो मैंने कहा, जो खलती है तुम्हारे भीतर से, वो सच है। वो खलना स्वाभाविक है। यही स्वाभाविक, ये दर्शाता है कि तुम्हारे भीतर अभी भी बोध बचा है। आध्यात्मिक संभावनाएं पूरी तरह से मर नहीं गई तुम्हारे भीतर। तुम्हारे भीतर अभी भी कुछ, थोड़ा बहुत भी आत्मचेतना तुम्हारे भीतर, थोड़े थोड़े बहुत भी शेष है अभी भी। गुलटियां मार रहा है तुम्हारे भीतर, बीच बीच में पॉपकॉर्न की तरह उछल जाता है। एक सेन माइंड अभी भी है, जो सत्य को पाए बगैर रुकना नहीं चाहता। ये सवाल हर एक के माइंड में लगभग उठता है। हर कोई इस सृष्टि का, खुद का, इस जीवन का, परमात्मा जिसे बोलते हैं उसका, इन सब चीज़ों का सच जानना चाहता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। साइंस तुम्हें सच नहीं दे सकता है। साइंस खुद नहीं जानता क्या सच है। टेक्निकलिटी पे टिका हुआ है साइंस का पूरा अस्तित्व, क्योंकि साइंस इंसानी दिमाग से तो बाहर कुछ है नहीं। वाह्यिक दुनिया की जो इंटेलेक्चुअल सर्ज है, उसी को साइंस कहते हैं, एक एक वर्ड में, वाह्यिक दुनिया की। लेकिन ये वाह्यिक दुनिया भी एक प्रतिबिंब है ना, भीतरी दुनिया की। वो जो असल है, उस असल का ही ये नकल है, ये जो वाह्यिक दुनिया है। लेकिन इस जो द वॉइस ऑफ ओरिजिनल,
इज कमिंग फ्रॉम यू, इज कमिंग फ्रॉम विद इन, तो उसको नज़रअंदाज कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो जिनके भीतर ये कमी खलती है बहुत स्वाभाविक है, जियो इस कमी के साथ, पहचानो इस कमी को। ये शून्यता ही पूर्ण बना देगी तुम्हें। किसी गुरु गुरु के पास मत जाना, वो भटका देंगे, फिर से तुम चक्कर में पड़ोगे, दुनिया के चक्कर में इलाके घसीट देंगे तुम्हें फिर से। जैसे भी इतने साल घसीटे ही गए हो, उनके पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अंधकार के। हाँ, अगर कोई जानकार जो जो जिसे खुद को सत्य का बोध है, जिसे तुम्हें लगे कि सही मायने में उसको वो बौद्धिक एवं आत्मिक रूप से वो सही कह रहा है, तुम्हारे भीतर से आवाज आएगी, तो सुन लेना उसकी बात है। जहां तक तुम्हें ठीक लगे अमल भी कर लेना, यहाँ पे तो कोई जबरदस्ती है नहीं। लेकिन सबसे ऊपर उठ के और आखिरकार खुद की ही सुनना। अपने अंतर मन में जो पुकार आती है अंतर मन से, चलो शून्य से ही शुरू करो, किसी एक चीज से तो शुरू करो, शून्य ही तुम्हें पूर्ण बना देगी, पूर्ण तक ले जाएगी ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तुम्हें इस सफर में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत पड़ेगी और जो एकमात्र रास्ता है तुम्हें सत्य तक ले जाने की, तुम्हें पूर्ण बनाने की, सबसे बड़ी जो कुंजी है, सबसे बड़ा जो टूल है इस रास्ते में, वो टूल मैं तुम्हें दे देता हूँ। वो है बोथ का टूल, वो है ऑब्जर्वेशन का टूल। हमेशा अपने ऑब्जर्वेशन को जगाए रखो, ऑब्जर्व करो, बी एन ऑब्जर्वेंट, बी ए प्रिडोमिनेंट ऑब्जर्वेंट। चीज़ों को देखो, जो भी आसपास तुम्हारे आसपास घटित हो रहा है उसे देखो, ऑब्जर्व करो, महसूस करो, पूरे मन से महसूस। अगर तुम कभी डिप्रेशन से या परेशानी से या सफरिंग के थ्रू गुजर रहे हो, तो उस सफरिंग से भागो मत, उस रियलिटी से भागो मत, ऑब्जर्व करो उसको, जियो उसके साथ, एक हो जाओ उसके साथ। तो सुख से गुजर रहे हो तो सुख के साथ एक हो जाओ, बहते चलो बस। जिंदगी जो जिस रंग में तुम्हें रंगना चाहती है बस रंग जाओ। ऐसे करते करते तुम्हें एक टाइम पे एक ऐसी अवस्था आएगी, एक ऐसा स्टेट आएगा जिसमें तुम्हें दिख जाएगा, क्लियरली दिख जाएगा कि क्या नित्य है क्या अनित्य है। कि तुम्हारे भीतर जो जो ऑब्जर्वेंट है, जो देख रहा है, वो नित्य है, और जिसे देखा जा रहा है ऑब्जेक्टिवली, जिसे देख रहे हो ऑब्जेक्टिवली, इस पूरी दुनिया जिसे देख रहे हो तुम, ये सब अनित्य है। नित्य अनित्य का बोध तुम्हें हो जाएगा। साथ साथ ये बोध भी हो जाएगा कि जो देख रहा है वही दिख रहा है, दोनों में तो कोई भेद। नोअर इज द नोन, experience is the experience, it is the knowledge who is knowing। धीरे धीरे आगे बढ़ो, शुरू करो प्राथमिक मेडिटेशन से, जिसे अमूमन मेडिटेशन कहा जाता है। एक जगह पे क्रॉस लेग में बैठे रहना, आंख बंद करके, वो उसी से शुरुआत करो वो, कोई मनाही नहीं है। जो तुम्हें ठीक लगता है करो, जो तुम्हें आसान लगता है, जो तुम्हें तुम तक पहुंचा दे, सत्य तक पहुंचा दे, वो सब कुछ करो। चीजों को ऑब्जर्व करो, उगते हुए सूरज को देखो, पंछियों को उड़ते देखो आसमान में, सृष्टि को, इस पूरे दुनिया को जागते देखो, डूबते हुए सूरज के साथ साथ दुनिया को ढलते देखो, शाम होते देखो, चिड़ियों को अपने घोंसले पे जाते देखो, डूबते सूरज के साथ साथ जो लाल किरण बिखर जाती है उस छटा को देखो, उस सौंदर्य को देखो,
प्रकृति को महसूस करो, सब कुछ देखो, ऑब्जर्व करो, अच्छे को देखो, बुरे को देखो, ज्ञान को देखो, अज्ञान को देखो, सब तुम्हारे चैतन्य के दायरे में जो कुछ भी आता है सबके थ्रू गुजरो, हर एक चीज से गुजर के देखो, फिर देखो क्या होता है। मैं यहाँ आगे कुछ नहीं कहूँगा, वो तुम डिस्कवर करोगे, तुम्हारी डिस्कवर करने की चीज है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, खुद देखो। मैं बस रास्ता बतला दे रहा हूँ, चलना तुम्ही को है, तो चल के देखो। एनीवे, थैंक यू सो मच।